जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा सेट है यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार यूपी ट्रिपल एससी पूछता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में देश का जो नाम उल्लिखित है वो है भारत और इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल किस संघ शासित प्रदेश का है। तो इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की बात करें तो वर्तमान समय में 9 है और राज्यों की संख्या है वो है 28। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में है। भारत में तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में तंबाकू विरोध दिवस जो मनाया जाता है वो 31 मई को मनाया जाता है। किस देश में सबसे अधिक झीलें हैं। तो कनाडा देश में सबसे अधिक झीलें हैं। कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई। तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो हुई नागौर से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया। तो इसका राइट आंसर होता है 1952 में। 1952 में भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराया गया। संविधान के प्रस्तावना का कितनी बार संशोधन किया गया है। संविधान के प्रस्तावना का कितनी बार संशोधन किया गया है। तो एक बार अभी तक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है। तो जनता के पास निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर वन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो डेल्टाई पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था। तो मौर्य राजा अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और कौन सा राज्य भारत और चीन की सीमा को छूने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है किसने बनवाया था। तो राजा अशोक ने बनवाया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। लावड़ी तथा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है। तो लावड़ी तथा तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। प्रसिद्ध संगीतक तानसेन किसके दरबारी थे। तो प्रसिद्ध संगीतक तानसेन अकबर के दरबारी थे। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में की थी। मनसबदारी प्रथा किसने चलवाई थी। तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा को चलवाई थी। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था। तो गुरु तेग बहादुर का वध औरंगजेब ने करवाया था। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। तो चीन में लाल क्रांति जो हुई थी 1949 में हुई थी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी। तो लखनऊ से पहले अवध की जो राजधानी थी वो फैजाबाद थी। इराक की मुद्रा का नाम क्या है। तो इराक की मुद्रा का नाम दिनार है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो दिखता है वो काला दिखता है। बल्ब का तंतु किससे बना होता है। तो बल्ब का तंतु जो होता है वो टंगस्टन धातु से बना होता है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है। तो कपास के लिए आदर्श मिट्टी जो है वो काली मिट्टी है। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया है। रक्तदाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो रक्तदाब को मापने के लिए स्पेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पाकिस्तान से सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है। तो पाकिस्तान से सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य राजस्थान है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर का राजस्व मंत्री जो था वो टोडरमल था। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है। तो डबल फॉल्ट शब्द का संबंध जो है टेनिस खेल से है। अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। तो वियना में है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जो है वो क्रोट कहलाती है। द्वितीय सिख युद्ध किसके समय में हुआ। तो द्वितीय सिख युद्ध जो हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है या कथन किसका है। तो भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है या कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है।
संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल जो है वो बेसबॉल है। हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हाफ मैन खेल जो है टेनिस खेल से संबंधित है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया? तो भारतीय ध्वज सर्वप्रथम 1906 में ग्रीन पार्क कोलकाता में फहराया गया। भारत का प्रथम हाईकोर्ट कहाँ खोला गया था? तो भारत का प्रथम हाईकोर्ट जो है कोलकाता में खोला गया था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है उड़ीसा है। सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो मलाला यूसुफजई थी, जो कि पाकिस्तान से हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना जो की थी वो सर सैयद अहमद खान ने की थी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील जो है वो राजस्थान में है। चीनी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चीनी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात क्या है? तो 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात जो है 1000 महिलाओं में 943 पुरुष का है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किसके विजय के बाद बनवाया था? तो गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई थी 1973 में हुई थी। वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन थे? तो वायरलेस टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ के जो आविष्कारक थे वो जार्प हार्ट सेन थे। पहली बार भारत में रेल कब चलाई गई थी? तो पहली बार भारत में रेल जो चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। देना और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था? तो 4 अगस्त 1956 को किया था। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 300 होती है और वयस्क में जो होती है वो 206 होती है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था। शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1964 को हुई थी। स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। संयुक्त राष्ट्र गठन के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो 51 थी। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। लोसर त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लोसर त्योहार मनाया जाता है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1954 में हुई। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? तो डिजिटल इंडिया मिशन 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू हुआ। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एफटीपी का फुल फॉर्म जो होता है वह फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। विश्व की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है जो मुखौटा है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 101वां संविधान संशोधन जो है जीएसटी से संबंधित है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो 78 है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? तो आधुनिक कंप्यूटर के जनक जो है एलन ट्यूरिंग हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को हुआ था। लोकपाल विधेयक पहली बार लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो लोकपाल विधेयक पहली बार लोकसभा में 1968 में पारित हुआ था। प्राकृतिक गैस का भंडार सर्वाधिक किस देश में है? तो रूस के पास है। दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में है? तो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है। किस शहर को ऑटोमोबाइल सिटी कहा जाता है? चेन्नई को ऑटोमोबाइल सिटी कहा जाता है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। दिप्पू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में दिप्पू दर्रा स्थित है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई थी। सर्वाधिक मछली उत्पादन देश कौन सा है? तो चीन जो है सर्वाधिक मछली उत्पादन राज्य है। सचिन तेंदुलकर ने किसके खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया था? तो बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां शतक लगाया था। भारत की पहली जनगणना कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 111 किलोमीटर
के बराबर होता है 1 डिग्री अक्षांश। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने कब की थी? तो 16 अगस्त 1946 को की थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2015 में हुई। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये फटाफट क्विक रिवीजन था आपके आने वाली यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए टॉप 100 क्वेश्चन। ये सेट नंबर 1 था। आने वाले टाइम में आपको आगे भी सेट मिल जाएगा। अब आज के लिए आपसे चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। हाँ, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएगा। हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।